क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ 90 दिनों में तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो? कोई छोटा बदलाव नहीं, तुम्हारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके में पूरा बदलाव। पिछले 90 दिन शायद ऐसे ही निकल गए। क्या तुमने उनका इस्तेमाल खुद को बनाने में किया या बस टाइम पास किया? टाइम तो वैसे भी निकल जाएगा। असली सवाल यह है, क्या तुम वैसे ही रहोगे या कोई नए इंसान बनोगे? ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक 90 दिन का चैलेंज पुराने तौर तरीकों को तोड़ने और एक नई पहचान बनाने के लिए। ज्यादातर लोग बस चलते रहते हैं, जिंदगी जीते नहीं। ये तुम्हारे लिए मौका है आजाद होने का और अपनी कहानी के हीरो बनने का। तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ये चैलेंज उसे अनलॉक करेगा। रोहन से मिलो। वो खोया हुआ महसूस करता था, प्रोक्रेस्टिनेशन और सोशल मीडिया के जाल में फंसा हुआ था। उसके सपने थे पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। एक दिन उसने बदलने का फैसला किया। उसने 90 दिन का चैलेंज लिया। डरा हुआ था पर पक्का इरादा था। यही पहला कदम है, यह तय करना कि तुम जिंदगी को बस होने नहीं दोगे। इस जर्नी के 3 फेजेस हैं, रीसेट, रीबिल्ड और राइज, हर एक लगभग 30 दिनों का। रीसेट, दिमागी क्लटर साफ करो। रीबिल्ड, पावरफुल हैबिट्स बनाओ। राइज, वो इंसान बनो जो तुम्हें बनना चाहिए था। यह तुम्हारा रोड मैप है। तुम्हें अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आज पर ध्यान दो। क्या तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? अगले 90 दिन सब कुछ बदल सकते हैं, चॉइस तुम्हारी है। पहले 30 दिन रीसेट करने के बारे में है। पहला नियम, सुबह जल्दी उठो। सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो। दुनिया शांत होती है और यह वक्त तुम्हारा है। शुरू में मुश्किल होगा, पर यह आदत तुम्हें अपने दिन पर कंट्रोल देती है। अगला, सोशल मीडिया को 30 मिनट प्रतिदिन तक कम करो। अपने लिए घंटे वापस पाओ। जब भी तुम स्क्रॉल करने की इच्छा को रोकते हो, तुम अपने दिमाग को फोकस के लिए रिवायर कर रहे होते हो। अपने एक्स्ट्रा टाइम में जर्नलिंग शुरू करो। अपने विचार, डर और गोल्स लिखो। कोई जजमेंट नहीं, बस क्लैरिटी। फिर 10 मिनट के लिए मेडिटेट करो। अपनी सांस पर ध्यान दो। विचारों को आने और जाने दो। मेडिटेशन विचारों को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें तुम्हें कंट्रोल न करने देने के बारे में है। 30 दिनों के अंत तक तुम्हें एक बदलाव महसूस होगा, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कंट्रोल में। रोहन को शुरू में दिक्कत हुई, पर जल्द ही उसे सुबह की शांति अच्छी लगने लगी और जर्नलिंग से उसने अपने बारे में नई चीजें खोजी। फोन चेक करने की इच्छा कम होती गई। उसे लगा जैसे वो कंट्रोल वापस ले रहा है। ये रीसेट फेज तुम्हारी नींव है। ये मुश्किल है, पर यह तुम्हें असली ग्रोथ के लिए तैयार करता है। तुम एक नई कहानी लिखने के लिए स्लेट साफ कर रहे हो। पहले 30 दिन डिसिप्लिन के बारे में है, परफेक्शन के नहीं। हर सुबह एक नया मौका है। इस पर टिके रहो और तुम्हें फर्क दिखेगा। रीसेट वहीं से शुरू होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। क्या तुम शोर को साफ करने के लिए तैयार हो? अब रीबिल्ड करने का टाइम है। पहला, डीप वर्क। अपने सबसे जरूरी गोल पर रोज 2 घंटे बिताओ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यह फोकस तुम्हें ऐसे रिजल्ट देगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखे। दूसरा, अपने शरीर को हिलाओ। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो। चलो, दौड़ो, योगा करो, कुछ भी। कंसिस्टेंसी जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल टफनेस बनाती है। तीसरा, एफर्मेशंस। हर सुबह शीशे में देखो और कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं। शुरू में यह अजीब लगेगा, पर तुम एक नई मानसिकता के लिए बीज बो रहे हो। रोहन ने अपनी पढ़ाई के लिए डीप वर्क का इस्तेमाल किया। उसके नंबर बढ़ गए। उसने जॉगिंग शुरू की और उसकी एनर्जी बढ़ी। एफर्मेशंस ने उसे ज्यादा सीधा खड़ा होने, कॉन्फिडेंस से बोलने में मदद की। वो अब खोया हुआ नहीं था, वो खुद को बना रहा था दिन ब दिन। रीबिल्ड एक्शन के बारे में है, सिर्फ इरादे के नहीं। ये आदतें तुम्हारी नई पहचान की ईंटें हैं। चलते रहो, तब भी जब मुश्किल हो। रिजल्ट तुम्हें हैरान कर देंगे। इस तरह तुम एक्सेप्शनल बनते हो। रीबिल्ड करने के लिए तैयार हो? आखिरी फेज, राइज। अब अपनी ग्रोथ को बढ़ाओ और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करो। पहला, जो तुमने सीखा है उसे शेयर करो। किसी दोस्त को सिखाओ, एक पोस्ट लिखो या एक वीडियो बनाओ। सिखाने से तुम्हारी समझ गहरी होती है। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक कैलेंडर या ऐप का इस्तेमाल करो। अपनी आदतों को रोज चेक करो। अपनी सक्सेस की चेन को बढ़ते देखो। तीसरा, रिफ्लेक्ट करो। हर रात पूछो, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या सुधार सकता हूं, मैं किस बात के लिए आभारी हूं। यह तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है और ग्रोथ पर फोकस रखता है। रोहन ने एक स्टडी ग्रुप शुरू किया, अपनी आदतों को ट्रैक किया और अपनी प्रोग्रेस देखी।
उसने अपनी पुरानी डायरी देखी और उस इंसान को मुश्किल से पहचान पाया जो वो हुआ करता था। वो सिर्फ एक प्लान फॉलो नहीं कर रहा था, वो खुद प्लान बन गया था। आदतें अब उसकी पहचान का हिस्सा थीं। राइज अनस्टॉपेबल बनने के बारे में है। तुम सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे, तुम ये बदल रहे हो कि तुम कौन हो। यही अल्टीमेट गोल है। क्या तुम राइज करने के लिए तैयार हो? तुमने रास्ता देख लिया है। 90 दिन सब कुछ बदल सकते हैं। रोहन की कहानी तुम्हारे लिए भी पॉसिबल है। जो बीत गया वो गया। अगले 90 दिन एक खाली पेज हैं। क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे या उन्हें काउंट करवाओगे? तुम जो हो और तुम जो बनना चाहते हो, उसके बीच का फर्क वो है जो तुम करते हो, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो जाए। डिसिप्लिन गोल से अचीवमेंट तक का पुल है। काम मुश्किल है, पर अफसोस ज्यादा मुश्किल है। यह चैलेंज सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। तुम्हें जितनी भी शक्ति चाहिए, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। सही पल का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। तुम अपने अगले 90 दिनों के साथ क्या करोगे? आराम की बजाय हिम्मत चुनो, बहानों की बजाय उत्कृष्टता। रास्ता साफ है। यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सपना है, तुम्हारा फैसला है। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। पहला कदम उठाओ, इस चैलेंज के लिए कमिट करो। खुद को दिखाओ कि तुम सच में क्या कर सकते हो। चलो, वो लेजेंड बनो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। आसान है,